प्रशांत जैन। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन। इंट्रो आप लोगों ने देख लिया, ये अनअकैडमी का रिजल्ट है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मास्टर एनी टॉपिक। तो भाई, इसके पीछे की स्टोरी बहुत सिंपल है। मैंने 3 शॉर्ट्स किए, ठीक है, कि किस तरह से मास्टर करते हैं, किसी भी चीज को पढ़ने का आइडियल तरीका क्या होता है। तो सर, तो बच्चे ने बोला कि सर आप पूरा डिटेल में बताओ इसको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक बच्चा, भाई साहब आप समझ रहे हो, सर मैं आपसे पढ़ा, आपका सारा स्टडी मटेरियल मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, फिर भी मेरे से नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि सर आपने ढंग से नहीं पढ़ाया। समझ रहे हो आप मेरी बात? विच इज ट्रू, इट इज अ रिलेटिव थिंग, राइट? मतलब बहुत सारे, देखो, मतलब मैं इससे इसके रिलेटेड बहुत एक सिंपल स्टेटमेंट बोलता हूं आप लोगों को पता, लाइक एक चीज जो आप मेरे बारे में अप्रिशिएट कर सकते हो वो ये है कि आई टॉक ऑनेस्टली। मार्केट में इतने सारे मैथ्स के टीचर चल रहे हैं, इसका मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई पसंद आता है, राइट? एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दिस थिंग दैट somebody is not liking my teaching, right? Somebody is not liking my teaching, I'm not ashamed of that, right? तो ये चीज है दोस्तों, है ना? एनीवे, सो मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज बताऊंगा कि किस तरीके से मैं किसी भी टॉपिक को मास्टर करता हूं, और फिर उसके बाद है ना, आप किसी के साथ भी पढ़ के मास्टर कर लो, राइट? तो ये चीज है। पेट बढ़िया भाई। खैर एनीवे, तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। सो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आई होप आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, @PJ Sir 42, ठीक है? इसी टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों वीकली टारगेट्स आएंगे। एनएससीजेएस एनटीएससी का वीकली टारगेट एज प्रॉमिस 24 तारीख से आप लोग को मिलने लगेंगे टेलीग्राम चैनल पर। tinyurl.com/JEADVmath, ये हमारा टेलीग्राम, ये हमारा गूगल शीट्स का लिंक है, जहां पे आप लोग को सारा स्टडी मटेरियल मिलता है जो इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं दोस्तों। पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। जब आपको एक आईआईटीएन मेंटर मिलता है, ये सारी चीजें आप लोगों को दोस्तों मिलती है, राइट? सो गाइस, अगर आप अनअकैडमी का फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 ईयर पे आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 2 ईयर पे आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये ऑफर 31 मई तक है। ये ऑफर दोस्तों 31 मई तक एप्लीकेबल है, तो जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कीजिए आप लोग, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों आईआईटी जेई सब्सक्रिप्शन की, तो आईआईटी जेई सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 34,650 है, 2 ईयर का 50,400 का है। और गाइज, आईआईटी सब्सक्रिप्शन में मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे को जनरली ऑफर आता है जो कॉम्प्लीमेंट्री मंथ का होता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 58,500 का, 2 ईयर का 90,000 का है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दोस्तों आप लोग को एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा काफी सारी चीजें मिलती हैं। तो गाइज, आप लोग चाहें तो इसको भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है? सो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। खासकर मैं इस सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे अभी 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे होते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बता सकते हैं कि सर की पापा/मम्मी सीबीएसई 11, सीबीएसई 12 भी अगर आप ऐड करवा दें तो 65,000 में हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको आईआईटी की फी पे भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, और सीबीएसई की फी पे भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो टोटल मिला के 65,000 का ये कॉम्बो हो जाता है, राइट? सो ये अपकमिंग बैचेस है दोस्तों मेरे, आपको पता ही है। डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये 11 12 कुछ भी चीज आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहें तो प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, लक्की शर्मा बेटा एज सुन एज पॉसिबल ले ले। मैं तो तेरे को यही चीज बोलूंगा, लक्की शर्मा आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। अरे यार, ये सबमिशन क्वेश्चन टाइटल वही आ गया। सो दोस्तों, पहले पूरा एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको एएमए सेशन बना लेंगे। फिर इसको एएमए सेशन बना लेंगे बेटा, व्लॉग सीरीज कल है, ठीक है? फिर इसको दोस्तों एएमए सेशन बना लेंगे। पहले मैं आपको डिटेल्ड एल्गोरिथम बता देता हूं विद द एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि अब क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको विद एग्जांपल बता देता हूं इसके अंदर, तो ठीक है? सो दी एल्गोरिथम, है ना? अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना दोस्तों, सो उसमें सबसे पहले आती है फर्स्ट लर्निंग, राइट? और फर्स्ट लर्निंग अमाउंट्स टू समवेयर अराउंड 60 to 70% ऑफ लर्निंग। 60 to 70% ऑफ लर्निंग हैपेंस हियर, राइट? बिल्कुल डिटेल्ड आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं जिस तरह से मैं समझता हूं। फर्स्ट लर्निंग का मतलब होता है
कि जब आप चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, किसी के साथ पढ़ रहे हो। फर्स्ट लर्निंग के जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, अमेजिंग एजुकेटर, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंट स्टूडेंट। ठीक है, और किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है दोस्तों, डिसिप्लिन प्लस पेशेंस इज इक्वल टू ओबीडियंस। राइट, पेशेंस के पीछे का ENC, ओबीडियंस, और सम रीजन से डिसिप्लिन से ओबी तक पहुंचो आप, कैसे भी करके मुझे नहीं पता, बट डिसिप्लिन और पेशेंट स्टूडेंट। ठीक है, नोट मेकिंग, नोट मेकिंग होती है उसके अंदर, होमवर्क होता है। ये अब आप देखो, टेस्टिंग मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की, टेस्टिंग इसमें इंक्लूड नहीं की है, ये चीज होती है, ये फर्स्ट लर्निंग। राइट, ये फर्स्ट लर्निंग है। राइट, क्लियर, ये चीज है। राइट, ये दोस्तों क्लियर सी चीज है। ये मेरा लैपटॉप चल गया, ये मजा आया, मजा आया, आई लाइक इट। एक्चुअली क्या, मैं मोबाइल पे देख रहा था अभी तक, अब मैं लैपटॉप पे देख, आई लाइक टू फ्लेक्स वट एवर आई गेट। मतलब पता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या, लाइफ आपकी इतनी पब्लिक हो जाती है ना, कि यू टेंड टू शेयर एवरीथिंग विद योर ऑडियंस। यू आर माई ऑडियंस, राइट, यू टेंड टू शेयर एवरीथिंग विद दैम। ठीक है, एनीवे, सो चलो, मैं ये चीज बता रहा था आप लोगों को। सो होमवर्क, ये दोस्तों फर्स्ट लर्निंग। अब इसके दौरान दोस्तों 60 to 70% आपने, और इसमें दोस्तों जो एक टॉपिक पे जो टाइम स्पेंड आएगा ना, यू वुड नॉट बिलीव इट इज 20% ऑफ टोटल टाइम। इसका क्या मतलब है? तो अगर मैं बोलूं दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ने के लिए आप 100 घंटे लगाने वाले हैं, एग्जाम्पल 100 घंटे लगाने वाले हैं अपने जीवन काल में, तो 20% या फर्स्ट लर्निंग के दौरान लगाएंगे। मतलब जितने लेक्चर आप लोगों ने देखे, 15 लेक्चर आप लोगों ने देखे, 15 लेक्चर आप कंप्लीट कर चुके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के साथ। ठीक है, तो 15 लेक्चर्स और एक लेक्चर, अगर मान लो भाई प्रमोशन वगैरह हटा के 1 घंटे 20 मिनट का होता है, तो 1 घंटे 20 मिनट मतलब 80 मिनट। 80 मिनट इंटू अगर आप 15 करोगे तो 1200 मिनट होता है तकरीबन। 1200 मिनट मतलब 20 घंटे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था। तो 20 घंटे इंटू 5, 100 घंटे आपको सीक्वेंस एंड सीरीज को देना है। समझे आप मेरी बात को? इसका मतलब बच्चा पार्टी ये है कि जब आपकी अब इसके अंदर ये फर्स्ट लर्निंग हो गई, उसके बाद जब टेस्टिंग होगी ना, फिर टेस्टिंग के लिए आप लोग क्या करोगे, रिवीजन करोगे, रिवीजन करोगे मल्टीपल टाइम्स। एक बच्चा बोला सर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा? मैंने बोला 12 बार। ही कुड नॉट बिलीव इट, हाई ही कुड नॉट बिलीव इट। मैंने 12 नंबर कैसे बोला? भाई जिस कोचिंग में मैं था, हर ऑल्टरनेट टेस्ट क्यूमुलेटिव टेस्ट होता था। क्यूमुलेटिव टेस्ट में पहले की चीजें आती थी, टोटल मिला के 12 क्यूमुलेटिव टेस्ट हुए सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद में, तो 12 बार रिवाइज किया। फिर एंड में फुल सिलेबस वगैरह वो सब थे ही से। तो भाई हर टेस्ट के हिसाब से रिवाइज करते हैं मल्टीपल टाइम्स। यहां पे आप लोग क्या है ना, जब आप रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के वक्त, रिवाइज करने के बाद आप लोग इसेंशियली अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन करोगे। रिवाइज कैसे करोगे आप? रिवीजन के अंदर आप लोग नोट्स, अपने नोट्स पढ़ोगे कि भाई पीजे सर ने क्या क्या चीजें बताई थी, ये चीज लेजेंडरी वाली बात बताई थी सर ने, इस पर 3 स्टार मार्क कराए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, उससे आपकी प्रॉपर्टीज फिर से कैशे मेमोरी में आ गई। ठीक है, दूसरी बात, नोट मेकिंग के बाद फिर आप होमवर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे कि यार सर के कोई जो प्रॉब्लम्स थे होमवर्क क्वेश्चन में से, उसमें से इन क्वेश्चन में हम अटके थे, फिर हमने इसके सॉल्यूशन देखे थे, और फिर सॉल्यूशन के बाद इनको बार बार रिवाइज करना। फिर उन क्वेश्चन से आप लोगों की स्ट्रेंथ मतलब डेवलप होती है उस टॉपिक के अंदर, तो आपने उनको रिवाइज किया, फिर होमवर्क क्वेश्चन रिवीजन। और थर्ड स्टेप होती है रिवीजन के अंदर, आप करते हो न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू मॉक प्रॉब्लम। अब जैसे देखो, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं इसके अंदर भी, है ना, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा आप लोगों का ना।
मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं जिसने सीक्वेंस एंड सीरीज पीजे सर से पढ़ा है, राइट। पीजे सर ने दो तरह का मटेरियल दिया है, एक तो उनकी टॉपिक वाइज वर्कशीट्स है, फिर सिंगल चॉइस करेक्ट, मल्टीपल चॉइस करेक्ट, इंटीजर, ये सब है। जिन बच्चों को इस मटेरियल के बारे में ज्ञान नहीं है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है सेशन नोट्स का, वहां पे जाके आप लोग देख लें। दूसरा प्लांसिस का मटेरियल दिया है, ठीक है। तो अब पीजे सर ने अनाउंस किया कि वो अनअकैडमी की ऐप पर संडे को टेस्ट लेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक। आज तारीख हो रही है 22 तारीख। सर ने अनाउंस किया कि टेस्ट लेंगे वो 30 तारीख को। 8 दिन का टाइम है इसमें, और ये रियल रियल चीज है। वैसे मैं 30 तारीख को टेस्ट लेने वाला हूं, है ना, ये आपको पता था ऑलरेडी, मैं बता चुका था, पहले से अनाउंस है। पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का टेस्ट आप लोगों का होगा, आप लोग जानते हैं ये चीज ऑलरेडी। तो उस टेस्ट को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है मेरे साथ। तो सर टेस्ट लेने वाले हैं 30 तारीख को। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, सर ने जो पूरे नोट्स बनाए हैं मैंने उसको लिखा है अच्छी अच्छी राइटिंग में, बढ़िया तरीके से, मैं उसको पहले रिवाइज करूंगा। 1 या 2 दिन मुझे सारे नोट्स रिवाइज करने में लगेंगे, क्योंकि मेरे पास दूसरे टारगेट्स भी हैं। फिर मेरे को जो होमवर्क क्वेश्चन है ना, सर ने बहुत सारी मतलब बहुत सारा होमवर्क दिया, और मेरे को बोला था सर ने कि होमवर्क कॉपी अलग से बनानी है। मैंने होमवर्क कॉपी अलग से बना रखी है, हर एक क्वेश्चन को मार्क कर रखा है कि ये क्वेश्चन मेरा इस वजह से गलत हुआ था, इस वजह से सही हुआ था, इसमें मुझे ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मैंने मार्क कर रखा था अपने मटेरियल के अंदर, वो क्वेश्चन मैंने रिवाइज कर लिया। उसके बाद अब न्यू मॉक प्रॉब्लम्स की बात आती है। तो न्यू मॉक प्रॉब्लम्स के लिए मैंने एक क्वेश्चन बैंक ले रखा है। ये क्वेश्चन बैंक किसी कोचिंग का मटेरियल भी हो सकता है, सिंगेज बुक हो सकती है, अरिहंत की बुक हो सकती है, पियर्सन की बुक हो सकती है, किसी की भी बुक जिसको आप क्वेश्चन बैंक मानते हैं वो हो सकता है। तो उसके मैंने 50-60 क्वेश्चन कर लिए। अब ये करने के बाद अब मैं टेस्ट दूंगा। टेस्ट में मेरे 100 में से 40-50 नंबर आए, एग्जाम्पल 40-50% है। मैं हो गया मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट, कि सर मेरी तो सिंगेज भी पूरी नहीं हो पाई, मेरा आपका मटेरियल भी ढंग से नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, अभी भी मैं स्टूडेंट हूं, मैं इस चीज के बारे में मैं एक चीज समझूंगा कि सर ने 12 बार रिवाइज करने के लिए बोला। 12 बार अगर सर सीक्वेंस एंड सीरीज का टेस्ट लेंगे तो मैं सिंगेज 12 बार में खत्म करूंगा। मैं आपको अभी थोड़ी खत्म करनी है, मेरे दिमाग में ये प्रेशर नहीं लाऊंगा मैं कि मेरे को सिंगेज खत्म करनी है, क्योंकि सिंगेज इतनी अथाह सागर बुक है, इतनी बड़ी बुक है कि उसके सारे प्रॉब्लम्स कर पाना अपने आप में पूरी ट्रिग्नोमेट्री निकल जाएगी मेरी, तब जाके आपकी खत्म होगी। करना है पूरे थोड़ी करना है भाई, सर का मटेरियल कर लिया, एक बेसिक लेवल हमने अचीव कर लिया, अब इसको धीरे धीरे रिवाइज करेंगे। 12 बार सर टेस्ट लेंगे, 12 बार टेस्ट करते वक्त 12 बार आप लोग नए प्रॉब्लम्स के लिए सिंगेज की बुक उठाएंगे। एक बार 50 किया, अगली बार दूसरे 50 किए, अगली बार तीसरे 50 किए, अगली बार चौथे 50 किए, ऐसे करके आपकी पूरी बुक 2 साल में कंप्लीट होगी। वो बुक बेटा 2 साल में कंप्लीट करनी। इस तरीके से मेरा काम होगा। तो एल्गोरिथम की जो सेकंड स्टेप है ना, रिवीजन, ये आपका 80% ऑफ द टाइम लेती है। आप समझे दोस्तों? मतलब क्या बोला मैंने, ये पता है कुछ बच्चे समझे सर 80-20 रूल को आपने अलग से बता दिया, ठीक है, ज्ञान है हमारे अंदर, है ना, हम भी नेट देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, हम भी नेटिजन्स हैं, हम लोगों को पता है 80-20 रूल को आपने पेल दिया कि 80% ऑफ लर्निंग 20% ऑफ टाइम में हो जाती है, और बाकी की जो 20% ऑफ लर्निंग होती है वो 80% ऑफ द टाइम में होगी, ये हमें पता है। बट बेटा ये है कि जब आप टीचर के मुख से ये बात सुनते हो तो आपके दिमाग में अच्छे से घुसती है कि नहीं, है कि नहीं? सही बोल दिया क्या मैंने? बोलो, सही बोल दिया क्या मैंने दोस्तों? हाँ, मैंने दोस्तों केवल कोचिंग का मटेरियल किया था, अबे टाइम ही नहीं था भाई, अवेयरनेस थोड़ी थी। यहाँ पे कौन सा, हमारे टाइम पे दोस्तों ना तो स्मार्टफोन्स होते थे, स्मार्टफोन जब हम स्टूडेंट थे स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे। हमारे कौन से नोटिफिकेशन आ रहे थे कि भाई ये फलाना एडुकेटर ये स्ट्रेटेजी लेके आ रहा है कि जेई एडवांस के अंदर मैथमेटिक्स में 95% पेपर 95 मार्क्स कैसे लेके आए। हमारे ये डिस्ट्रैक्शन थे ही नहीं। तो भाई साहब जो बोला टीचर ने वो कर लिया, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी वही है। ये लाइव है बेटा, अभिनव सिंह ये लाइव है। ओम देसाई बेटा मैसेज छोड़ दिया अगर मेरे को, है ना, मैं वापस से कॉल बैक कर लूंगा, तेरे को टेंशन मत लेना, मैं तेरे को कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। हाँ कर सकते हो भाई, पंकज सिंह सर को भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों है। और आपको ये समझनी पड़ेगी, आप अपने आप को 11th के एंड में अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो कर ली, अलग जोन में पाओगे, क्योंकि तब तक आपका 4-5 बार रिवाइज हो चुका होगा, अलग जोन में पाओगे, ठीक है।
मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये प्रोसेस देखो, आप ये चीज तो मानोगे, है ना? मैं क्रेडिबिलिटी के साथ ये सारी चीजें इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि ये प्रोसेस में जी चुका हूं और सक्सेसफुली जी चुका हूं। मैं वो स्टोरी हूं जो आप जीना चाहते हो, है ना? आपको पता है ये बात। मैं ये प्रोसेस फॉलो करके सक्सेसफुल हो चुका हूं ऑलरेडी, राइट? तो मुझे इसके अंदर मेरिट पता है, इसके अंदर मुझे मेरिट पता है। और मेन दिक्कत इस चीज की है, पी फॉर पेशेंस। आपको अगर पेशेंस नहीं है ना, तो नहीं होगा। और इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूं आप लोगों को, मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूं। रियल लाइफ एग्जांपल दोस्तों, ये कभी आप लोग जब थोड़े से बड़े हो गए ना, तो आप लोग क्या है ना, ठीक है, आप लोग, है ना? हाँ। तो एक बोला, हेलो सर, जे रैंकर नंबर 1 बोला, शट अप, योर सेशन इज टू बोरिंग, टाइम वेस्ट। ये भी अच्छा लगता होगा, ऐसे बच्चे दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं, पता है आपको। ठीक है, क्या रहने में, जो भी है। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा था, पी फॉर पेशेंस। तो दोस्तों, बेसिकली मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है ना, उसमें ये है कि धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती है। तो जब आप बड़े हो जाओगे ना, आपको किसी दिन तो फितूर आएगा बॉडी बनाने का। ठीक है कि भाई, आप भाई साहब बॉडी होनी चाहिए, मतलब समझ लो, बॉडी बॉडी शानदार होनी चाहिए, कुछ भी हो। तो आप ये पाओगे, जब आप जिम जाओगे ना, तो पहले 2 महीने में भयंकर सुधार। भाई साहब बाइसेप्स की भी, आप मतलब बाइसेप्स, अगर आप थोड़े मतलब पतले टाइप के पर्सन हो और आप बॉडी बनाने के इंटेंस से जा रहे हो, मोटे टाइप के हो तो अलग बात है। बट अगर आप पतले टाइप के पर्सन हो, आपको दिखेगा कि भाई आपके मसल्स फूल रहे हैं, ठीक है, बैक का शेप आ रहा है, शोल्डर का शेप आ रहा है, दिखेगा आपको। 3-4 महीने निकाल दो, ठीक है। तो एक लेवल ऑफ बाइसेप्स तो बन जाती है। उसके बाद जो बाइसेप्स आपके दिमाग में चल रही है ना, मतलब देखो, मतलब जिम के अंदर बहुत सिंपल सी चीज होती है, व्हेन यू गो एंड व्हेन यू वॉच योरसेल्फ इन द मिरर, यू सी योरसेल्फ एज अ वेरी गुड बॉडी बिल्डर। आपको लगता है कि यार आपकी बाइसेप्स भी बन चुकी हैं, आपका चेस्ट भी बन चुका है, आपके सिक्स पैक एब्स भी रास्ते में है, सब आने वाला है, राइट? आप लोग का ये विचार है, ये आपके मन में है, ठीक है। बट पॉइंट ये है, सिक्स पैक एब्स हो गए, जो आप लोग मूवीज में देखते हो ना, जो सब चीज है, वो आने में ना बहुत टाइम लग जाता है। मतलब आप पहले के 20% टाइम में एक अच्छी खासी ग्रोथ कर लोगे, मगर जो लास्ट का रिफाइनमेंट है ना, उसमें दोस्तों जीवन के 4-5 साल भी लग जाते हैं। 4-5 साल भी लग जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप बहुत सारे एक्टर्स देख सकते हो, बहुत सारे एक्टर्स देख सकते हो। भाई आप लोग देख लो, ऋतिक रोशन को 2003 में देखो, 2003 में वो कैसा था, अभी कैसा है। टाइगर श्रॉफ को देखो, धीरे धीरे ये इंप्रूव होते जाते हैं, इंप्रूव होते जाते हैं। तो ये सेम चीज पूरे जीवन में हर जगह लगती है, हर एक जगह लगती है, राइट? राइट, हर एक जगह लगती है ये एनालॉजी, कि आप एक बेसिक लेवल आप अचीव कर लोगे, उसके बाद उसको रिफाइन करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड इट हैपेंस हियर ऑल्सो। क्रिकेट के अंदर भी ऐसा होता है। आप इमेजिन करो, जस्ट जो भी गेम खेलते हो, तो फुटबॉल में पहला किक मारना बहुत इजी है, सीख लिया आपने, आपको बोला कि ये है, एक पर्टिकुलर तरीके से किक मारना होता है, वैसे मार लिया, ठीक है। क्रिकेट के अंदर फ्रंट फुट डिफेंस करना है, फ्रंट फुट डिफेंस कर रहे हो आप लोग, बैक फुट डिफेंस करना है, बैक फुट डिफेंस कर रहे हो, थियोरेटिकली आपको सब समझ में आ जाता है। फिर जब सामने बॉलर आता है, बॉल हिलती है इधर उधर, या फिर अगर आप फुटबॉल में फ्री किक कर रहे हो डी से, बाहर से, और फिर आप गोल करो, ये बहुत डिफिकल्ट काम है या नहीं? इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू मास्टर दैट, इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोग देखते हो ना कि भाई मोहल्ले के अंदर अगर आप क्रिकेट खेलते हो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी कभी क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, हर एक बच्चे की जो स्ट्रेंथ होती है ना, फुटबॉल खेलने की, क्रिकेट खेलने की, सब अलग होती है। और ये रियलिटी है, हर एक बच्चे का अलग स्ट्रेंथ होता है, हर एक बच्चे का अलग स्ट्रेंथ होता है। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं दोस्तों आप लोगों से, कि आप लोगों को, है ना, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और इसके लिए पेशेंट रहना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट नहीं रहेंगे ना, और यहां पे मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं ना, और इसलिए मैं आप लोगों को एक आइडियल पाथवे बता देता हूं, इसका ना आइडियल पाथवे बता देता हूं, ठीक है। एल्गोरिथम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है पूरा। अब आइडियल पाथवे मैं आप लोगों को बता देता हूं इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। इसका वो है स्टिक टू ए स्ट्रैटेजी, है ना, टाइटल ये है, स्टिक टू ए स्ट्रैटेजी, राइट?
अब देखो, ये आ गया, यू आर रीड स्टडी, स्टडी या चैप्टर। उसके बाद आपके दो रास्ते आएंगे, ठीक है, अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, राइट, अंडरस्टूड या नॉट अंडरस्टूड, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, स्टडी फ्रॉम अदर एजुकेटर, ठीक है। दूसरा रास्ता इसी के अंदर, दूसरा रास्ता इसी के अंदर है, वर्कआउट ऑन योर वीकनेसेस, ठीक है। अगर आप ये रास्ता चूज करते हो ना, आप वापस से इधर ही आ जाते हो। ये टाइमलाइन है ना, ये समय, टाइम स्पेंड है, ये टाइम स्पेंड है। जितना आप इधर जाते जाओगे, आपका टाइम बढ़ता जाएगा। अगर आपने किसी और एजुकेटर से पढ़ा, आप वापस से इसी जगह पे आ जाओ। अगर आप इस पे वर्क करते हो, वर्कआउट ऑन योर वीकनेसेस, तो हो सकता है कि आप लोग का कुछ समय बचे। हो सकता है कि 100 टॉपिक में से 40 आपको आ गए थे, 60 आपको नहीं आए थे, तो उन 60 की वजह से आप लोगों को ये लगता है। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद रिफाइनमेंट, आप रिफाइनमेंट करोगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब रिफाइनमेंट में आप दो पाथ चूज कर लेते हो, ठीक है। रिफाइनमेंट आपको लगता है कि यार किसी और एजुकेटर के साथ कर लेते हैं, सम अदर एजुकेटर। जैसे ही आप इस रास्ते पे गए ना, मोर ऑफन देन नॉट आप वापस यहीं पे आ जाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। हर एक पर्सन के पढ़ाने की स्ट्रेटेजी अलग होती है, ठीक है। यू सॉल्व डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स अंडर गाइडेंस ऑफ योर मेंटर। जैसे आपने मुझसे पूछा सर नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है, मैं सिंगेज में से सर 100 क्वेश्चन कर लूं, मैं बोलूंगा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बट आप मुझे बोलोगे ना सर मैं सिंगेज पूरी लगा लूं, मैं बोलूंगा ना, नहीं करना है काम, क्योंकि तुम कर नहीं पाओगे। समझे आप मेरी बात? राइट। तो अब ये जो चीज है ना दोस्तों, ये ग्रीन है। ग्रीन क्या है, या तो यहां से यहां पे आ जाओ, या फिर यहां से यहां पे, यहां पे, और फिर यहां पे आओ। ये ग्रीन पाथ है। चमका आप लोगों को? ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मेरी बुक पढ़ने के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो मेरे नोट्स, वो मेरे यूट्यूब वीडियोस हैं यार। मेरे यूट्यूब वीडियोस कर सकते हो आप लोग, राइट। यू हैव माई यूट्यूब वीडियोस, इजंट इट? यू हैव माई यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी, इजंट इट? रिफाइनमेंट का मतलब दोस्तों होता है अपने टॉपिक को सुधारना। अब ये चीज, अब देखो, अब मैं आपको अब एग्जांपल लेके बताता हूं कि क्या रिफाइनमेंट का मतलब होता है, ठीक है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, अब देखो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल लेता हूं, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। अब ये बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्तों, हर चैप्टर के एंड में मैं आप लोगों को बताया करूंगा। लर्निंग आउटकम्स एंड टाइम। अब सुन लो दोस्तों, सम ऑफ एपी 15 सेकंड में निकल जानी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 15 सेकंड। सम ऑफ जीपी लेस देन इक्वल टू 20 सेकंड। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लेस देन इक्वल टू 10 सेकंड। फिक्स है, ये निकल जाने चाहिए, है ना। ये फर्स्ट लर्निंग का पार्ट है ना। फर्स्ट लर्निंग में ये टाइम आपका 45-50 सेकंड होगा, ये 60-70 सेकंड होगा, ये 30-40 सेकंड होगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, आपका ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा, समय के साथ रिड्यूस होता है। मतलब आप लोग को दिखने लग जाएगा लिटरली कि यार 4n-1 है यार, ठीक है यार, 4n-1 है ना। मतलब आप पता लिटरली इस जोन में चले जाओगे, पता है आपको 4n-1 है क्या? अब है, ये तो मैं बताऊं, देखो, इसको लिखा 2n+2n-1, 2n-1 का सम n² होता है, 2n का n² + n होता है। ये लो, निकाल लिया आंसर। लो सर, ये स्पीड हो जाएगी तुम्हारी, ये मैनिपुलेशन स्किल्स हो जाएगी, बट इसमें टाइम लगता है। मतलब ये दिखे तो सही यार, 4n-1 को तुम ऐसे लिख सकते हो। 4n-1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि कल की क्लास में क्वेश्चन था। चमक रहा है आपको ये बात? चमक रही है बात? चमक रही है बात?
ठीक है, ठीक है, समझ रही है बात आपको? राइट। सर प्लस पे तो हुआ ही नहीं कंप्लीट सीक्वेंस सीरीज। हाँ तो होगा ना सीक्वेंस सीरीज बेटा, अगले वीक तक कंप्लीट होएगा, अगले वीक तक कंप्लीट होएगा बेटा, है ना स्वागनिक? टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। राइट, तो ये चीज है। ओके, तो अब ये जैसा आपका एक लर्निंग आउटकम हो गया। अब फर्स्ट लर्निंग में मेरे को ये सब आना चाहिए ढंग से। अगर मेरे को 2 मिनट मिल गए तो मैं ये सारे क्वेश्चन कर सकता हूं, ये क्लियर होना चाहिए। फोर्थ, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, फॉर दैट मैटर सिग्मा ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, ये मेरे को चमकना चाहिए, ये मेरे को आना चाहिए, मेरे को इन्फाइनाइट टाइम मिल जाए। फिफ्थ, सिंपल कैंसिलेशन प्रॉब्लम। भाई कैंसिलेशन में मैनिपुलेशन लगता है, टेलीस्कोपिक जो होता है वो मेरे को चमकना चाहिए। ठीक है, एजीपी एंड एचपी के प्रोसीजर्स मेरे को चमकने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी, मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, जिस तरह से बच्चों को कंफर्ट होता है। सबसे कंफर्ट इसमें होता है, सेकंड थर्ड इसी में, इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंफर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी, फिर एएम जीएम एच। तो अब देखो मेरे को 8 टॉपिक है। अब रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? सर मेरा ये तो ए टैग है। ए टैग का मतलब होता है कि सर मैं इसको ड्यू टाइम में सॉल्व कर लेता हूं, ये भी मेरा ए टैग है। फॉर्मूला ही तो है सर, फॉर्मूला में अप्लाई कर लेता हूं। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, बड़ा मुझे चमकता है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए, ये बी टैग है सर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मैं करता ही करता हूं, फिक्स है। कॉमन लेने करने में मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता ही करता हूं, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं अपने जन्मसिद्ध अधिकार का प्रयोग करता हूं। कैंसिलेशन सर मेरा बी टैग है, सिंपल वाली प्रॉब्लम। मगर जब आप टफ प्रॉब्लम देते हो ना तो उत्तर उड़ जाते हैं। मगर इसके पीछे का लॉजिक मुझे चमकता है कि भाई आपको जो nth टर्म है उसको tn माइनस टी वी एन माइनस वन में करना है। एजीपी एचपी के प्रोसीजर सर अभी भी सी टैग है, चमकता ही नहीं है। कैसे शिफ्ट करके आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एचपी से तो डर ही लगता है सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी एचपी जीपी, कौन सी प्रॉपर्टी कब लगा देते हो, क्लैरिटी नहीं है। मैं तो लंबे मेथड से करता हूं सर, मैं तो लंबे मेथड से करता हूं, 4-5 मिनट लग जाते हैं। और एएम जीएम एचएम तो सर दुनिया का ही सी टैग है, तो मेरा भी सी टैग है, पता ही नहीं चलता कब लगेगा, कब पता ही नहीं चलता कब लगेगा। ये बात, ये बात। अब जब आप रिवीजन करोगे ना, आप रिवीजन करोगे यहां से, ठीक है? इसका मतलब दोस्तों सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, सिंपल सी बात बताऊं आपको, अगर आप 10 आवर्स रिवीजन के लिए दे रहे हो, 10 आवर्स, तो आपके 6 आवर्स तो इसमें लगेंगे, 3 आवर्स इसमें लगेंगे, और 1 आवर में ये हो जाएगा खत्म, खत्म। बिल्कुल क्वांटिफाई करके बता देते। एएम जेएम इज वेरी इजी। देखे नहीं है अभी आप हमारे सवाल, देखे नहीं है अभी आप हमारे सवाल। मेरे तो सारे 8 है, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। मैं तो एक सैंपल स्टूडेंट की बता रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट है ना उसके साथ ये होता है, एवरेज स्टूडेंट के साथ ये सिचुएशन होती है। सबका अलग अलग होता है, राइट? क्या आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों ये? राइट, क्लियर? हर एक लेक्चर को दोस्तों आप लोगों को टैग करना होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ, टेस्ट पोल पे होगा। क्लियर? डन, चलो क्लियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है, राइट? सो ये दोस्तों पूरा आप लोग का मैप है। अब ये मैप बनाना इसलिए जरूरी है आप लोग को दोस्तों, ताकि आप लोग इजेंशियली अपना रिवीजन प्लान कर सको। रिवीजन के वक्त इधर 6 आवर्स लगाओगे आप लोगों को क्लियर हो गया है बिल्कुल? क्या आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है? ठीक है,
आपने एकदम सही बोला, मेरा बिल्कुल लगभग ऐसा सही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे पता है ये चीज, बच्चे सारे बच्चे पढ़ाते हैं। बट दोस्तों यार, मेरे लिए पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये क्या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाती है। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मतलब, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये मेरे लिए क्या है ना, आई कंसिडर देम एज फंडामेंटल एज प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, as fundamental as plus minus divide multiply, because they'll come in trigonometry, they'll come in calculus, they'll come in coordinate geometry even, right? So हो क्या रहा होगा ना, कैलकुलस के अंदर तुम कैलकुलस का जो प्रिंसिपल है वो लगा चुके होंगे, कॉन्सेप्ट लगा चुके होंगे, एक इक्वेशन बना दोगे, वो एक एपी बनेगी, उस एपी का सम आपको निकालना होगा। और अगर उस एपी का सम आप 10-15 सेकंड में नहीं निकाल पाए, तो आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। समझे आप मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? एक मान लो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, एग्जांपल ले रहा हूं, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में 2.5 मिनट लगा के आपने एक ऐसी इक्वेशन तक पहुंचे जो एपी है, उस एपी को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाए। तो अगर अब एपी को का सम निकालने में फिर से आपने 1-1.5 मिनट और लगाया, तो आपका क्वेश्चन 4 मिनट का हो जाएगा। जबकि एपी का सम अगर आपको आधे मिनट में निकालना आता है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये कहना चाहता हूं। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया क्या दोस्तों? सर मैं प्लस लेने की सोच रहा हूँ, मगर मेजर बेनिफिट नहीं दिख रहा है प्लस लेने का। बताओ यार, हद हो गई तो मेजर बेनिफिट नहीं दिख रहा भाई साहब। बेनिफिट ही बेनिफिट है भाई। देखो, मैं तो सिंपल एक वर्डिक्ट दे सकता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को स्टार बैचेस मिल रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स के, तो ऑफलाइन बेटर है। बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि प्लस से बेटर वैल्यू ऑफरिंग कहीं पे भी मिल रही है। और बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। सर सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वाड्रेटिक का यूज है क्या? कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, बट अच्छी चीज है ना? देखो दोस्तों, जो मेरे टेस्ट होते हैं ना, उन टेस्ट की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिस करोगे। हर एक बच्चा जो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करता है, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है हर किसी एग्जाम में। आप लोगों को पता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे एग्जामिनेशन की मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, एनटीएससी, एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, जेई, केवीपी, कोई भी एग्जाम ले लो आप। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारी इंफॉर्मेशन वहीं मिलेगी, कौन सा टेस्ट मैं कब लेता हूं सब वहीं मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? सर आप कॉर्पोरेट छोड़ के पढ़ा क्यों रहे हो? दैट्स माई पर्सनल डिसीजन। ठीक है? क्लियर? सर मैंने आपके सारे लेक्चर अटेंड किए और प्रैक्टिस सेशन भी सारे अटेंड किए हैं, नोट्स भी प्रॉपर है, पर होमवर्क नहीं किए किसी भी चैप्टर के, तो उसको कवर करने की स्ट्रेटेजी क्या चाहिए? देखो दोस्तों, मेरा सिंपल रहता है। अब जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना, ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है ना दोस्तों, है ना, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है? चैप्टर, कोई भी चैप्टर होता है ना, उसकी डिफिकल्टी ऐसे बढ़ती है, ठीक है, उसके बाद घटने लग जाती है। ये चैप्टर की डिफिकल्टी का ग्राफ है। अब मेन मुद्दे की बात है, मान लो ये आपने टी इक्वल टू जीरो से सीक्वेंस एंड सीरीज पे चालू किया है, ठीक है? अब जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे ना, यहां पे कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री चालू होएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ, इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी, कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करूंगा। उस समय आप अपना जितना भी होमवर्क का बैकलॉग है वो खत्म करोगे, ठीक है? उस होमवर्क के बैकलॉग को खत्म करोगे। इस तरह से आपकी साइकिल चलती रहेगी कि तीसरा चैप्टर चालू हुआ, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि आपका जो डिफिकल्ट फेस है ना, सबसे डिफिकल्ट फेज किसी भी चैप्टर का, वो उसी समय आएगा जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो। और उस डिफिकल्ट फेज तक आपके पिछले चैप्टर से आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे, इतना टाइम आपको मिल जाएगा। समझे आप मेरी बात? भाई इतने टाइम में आप इस चैप्टर से कंफर्टेबल हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, इसका पीक आने तक आप कंफर्टेबल हो चुके हो, तो सीक्वेंस एंड सीरीज सॉर्टेड है। तो आप लोग हमेशा मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो आप ये पाओगे कि जब ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज में कंफर्टेबल होगे, उसके बाद जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चलेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल होगे, फिर उसके बाद बाइनोमियल पीएनसी चलेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री और एसओटी में कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर स्ट्रेट लाइन सर्कल पर चलेगा तो आप पीएनसी बाइनोमियल में कंफर्टेबल हो जाओगे। ऐसा चलता रहेगा, और यही प्रोसेस है। वेरी गुड अर्पित राज, राइट?
सर शुड आई टेक जेई और फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन फॉर JEE 24? देखो दोस्तों, जो बच्चा JEE 24 या JEE 23 वाला है, IIT जेई के सब्सक्रिप्शन पे ही IIT जेई होगा। मतलब आप सोच के देखो, फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन पे जेई नहीं होगा। डू नॉट फूल योर सेल्फ गाइज। ठीक है, वहां पे जितने भी बैचेस चल रहे हैं ना, वो ओरिएंटेशन देने के हिसाब से, दे डू नॉट टीच यू जेई। अगर आपको रियल जेई पढ़ना है तो जेई सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग ले सकते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर से ऑफर आएगा दोस्तों, वापस से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ऑफर आएगा। जो भी ऑफर आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे इंटीमेट कर दूंगा। बाकी जो भी बच्चे 2023 के हैं ना, जो भी बच्चे 2023 के, दे डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। 2023 वाले बच्चे, वो सीबीएसई 11th एंड 12th भी ऐड कर सकते हैं। 50,400 का गाइस आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन होता है 2 ईयर का। इसके अंदर आप लोग 15,000 ऐड करके अपने जो फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट है ना, उनको भी सिक्योर कर सकते हो। कुछ भी आप सब्जेक्ट लो, फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट भी आपका सिक्योर हो जाएगा। राइट। केवीपीआई एआईआर 100 के लिए कितना? 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे। हाँ ये देखो, अब जैसे मोहम्मद सरफराज बोल रहा है, सर जैसे मैं अब लॉगरिथम में कंफर्टेबल हूं, बिल्कुल यही होता है दोस्तों। अब आपको पता है वेवी कर्व में आप जाके कंफर्टेबल आया होगा, लॉगरिथम में आप जाके कंफर्ट आया होगा, ऐसा ही होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। दिक्कत ये है कि बच्चे इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं आपको, बच्चे इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं, दिक्कत ही आती है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया आपको? आरएमओ या सीनियर ओलंपियाड? गो फॉर सीनियर ओलंपियाड गाइस। आरएमओ तब लो आप जब अगर आप 8 9 10th हो, 11th में आरएमओ मत करना। ठीक है सर, कोई भी लेक्चर उस लेक्चर के बाद टैग करना चाहिए या होमवर्क करने के बाद? होमवर्क करने के बाद लेक्चर टैग करना चाहिए। दोस्तों देखो, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका लेक्चर कैसा गया है? देखो, आप क्या करोगे, लेक्चर करो, उसके बाद उसका होमवर्क करो, होमवर्क करने के बाद आप उसको टैग करो। ठीक है, और उस होमवर्क के दौरान आपको पता चलेगा, जैसे मान लो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से आपसे 5 हुए, तो आपका ये बी या सी टैग है। 10 12 हो गए तो ए टैग, 15 के 15 हो गए तो ए टैग है। राइट, ऐसे ही पता चलता है। एग्जाम फियर कैसे ओवरकम करें? किसी भी तरह का फियर ओवरकम करने का तरीका यह है कि उस फियर को फेस करो। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपको भूत प्रेतों से डर लगता है, तो किसी भूत प्रेत के बंगले में ना जाए, है ना, उसको फेस करने की जरूरत नहीं है। बट लाइफ में जनरली जो भी ऐसे फियर्स हैं जो रियल हैं, थोड़े से रिलेटिवली, मतलब कि एग्जाम फियर है, ये रियल है, तो आप बहुत सारा एग्जाम है, अपने आप आपका टेम्परामेंट बिल्ड होगा, अपने आप टेम्परामेंट बिल्ड होगा। बाउंसर से डर लगता है सर, तो बाउंसर खेलो। सर 24 से पाउल सर केमिस्ट्री का कोर्स चालू कर रहे हैं यूट्यूब पे 7 बजे से, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा, तो आप प्लीज प्री आरएम को टीटीएस कर दो। प्री आरएम को बेटा मैं टीटीएस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्लस कोर्स टीटीएस चलता है। ठीक है, 80 प्लस पे तो बेटा टॉप 10 में एआर आ जाएगी, केवीपीआई में 80 प्लस पे तो टॉप 10 में एआर आ जाती है। हॉल एंड नाइट के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, क्या करूं? फाइट मारो। सर अनैक का बिगेस्ट एसेट इज देयर वेबसाइट। यस ऑब्वियसली। सर मेरे पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है जहां से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूं, इनफ रहेगा या अपने? हाँ बेटा, है ना, प्लांसेस वाला कर लो आप, बहुत है वो। सर हाउ टू डू बायोलॉजी फॉर केवीपी अलॉन्ग विद जेई? इसका बेटा मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा केवीपीवाई, लाइक हाउ टू मैनेज केवीपीवाई विद जेई, ये वीडियो देख सकते हैं। सर मुझे एक्सीडेंट से डर लगता है। सही बात है बेटा, एक्सीडेंट को फेस मत करो। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो एक्सीडेंट के बहुत सारे, कुछ भी अनरियलिस्टिक बातें करते हो यार। ठीक है, क्लास 9th के लिए क्या करूं भाई? सर फॉर प्रीआरएमओ 2021 नंबर थ्योरी एंड अलजेब्रा तो अन अकेडमी में चल रहा है, बट सर क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस आप अन अकेडमी में कराओगे या यूट्यूब से करें? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज आपको यूट्यूब से करना है। मैं ऑलरेडी लेवल काफी बढ़ा चुका हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। अगले वीक मेरे ओलंपियाड लेक्चर्स लगेंगे, तो प्लीज उनको देखिएगा। ओलंपियाड मतलब प्री वाई क्यूज वगैरह सब, तो बहुत शानदार लेवल पे डेवलप हो जाएगा आपका। ठीक है, एनटीएससी का फुल ईयर प्लान का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगले संडे वाले टेस्ट में क्वाड्रेटिक भी आएगी क्या? नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज ही आएगी बच्चा। एनटीएससी का फुल ईयर प्लान, एनटीएससी का फुल ईयर प्लान मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है,
बासु की पराशर कह रहे हैं, सर मेरा मैथ्स में आपके साथ चल रहा है, फिजिक्स में आरबीडी कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में बस एक दो चैप्टर किया हूँ। ये सही है, बहुत सही है भाई। आर्यमन सिंह कह रहे हैं, सर प्री आरएम के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, विच वन टू फॉलो फॉर दिस ईयर। बेटा देखो, मैं तो कह रहा हूँ मेरा जो प्री आरएम 2020 है वो डिटेल्ड है, उसको करो। सर आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो प्लस जून में आएगा, डेट से स्टार्ट हो रहा है ऑन प्लस। जून वाला जो मेरा कोर्स है ना दोस्तों, प्लस पे, प्लस वाला जो कोर्स है, 31 को मंडे है, 1 को ट्यूसडे है, 3 जून से चालू हो रहा है। 3 जून को दोस्तों मेरी मैरिज एनिवर्सरी, उस दिन से चालू हो रहा है। ठीक है, क्लियर। सर शुड वी सॉल्व एडवांस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर ड्यूरिंग दी चैप्टर। देखो पॉइंट ये है कि मेन मैंने आप लोगों को बोला फर्स्ट लर्निंग पे फोकस करो पहले। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और ये जो बेसिक लेवल की चीज है ना, जैसे एपी के सम के क्वेश्चन है, ये कम से कम 100 150 करे होने चाहिए आपको। सर पिछले 3 4 लेक्चर का होमवर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो वो सी टैग हो गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब जैसे पिछले 3 4 लेक्चर का होमवर्क आपसे नहीं हुआ, वो काफी टफ लग रहा है, तो वो धीरे धीरे आपका इंप्रूव होएगा। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है क्या जो अभी तक मेरे लेक्चर्स नहीं देख रहा, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखना चालू करने वाला है? ट्रिग्नोमेट्री में से लाइव आने वाले काफी बच्चे हैं, मुझे बोल रहे हैं। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कितने लाइव आते हैं। मोस्ट होमवर्क में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। वेरी गुड कुणाल परोड़ा। नित्यम अग्रवाल ट्राई कर लेना। वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों, देखो, अगर तुमने कोई मतलब तुम अर्ली स्टार्ट के लिए कोई कोचिंग प्लस कुछ भी लेने की नहीं सोच रहे ना, बस आप यूट्यूब फॉलो करते रहो डिलीजेंटली। आपकी मैथमेटिक्स तो इस लेवल पे लेके चल जाऊंगा ना मैं कि मजा आ जाएगा आपको, मेरी गारंटी है। बहुत बढ़िया लेवल पे लेके जाऊंगा। और खासकर जो 9 10 क्लास के बच्चे हैं ना, जो अर्ली स्टार्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए वरदान है ये कोर्स। आप इस कोर्स को फॉलो करते रहो बस। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगले साल अगर किसी फॉर्मल सिस्टम में जुड़ेंगे ना, यू विल फाइंड योर सेल्फ सुपीरियर। मेरे हर बच्चे के साथ ये होता है। अभी मैं आप लोगों को एक केस बताता हूँ। प्लस पर आईएनपीएचओ का कोर्स है, नितिन सचान सर का। ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट है ये कि भाई जिन बच्चों ने प्रशांत सर की मैथ्स की हुई है, उनको फिजिक्स ओलंपियाड पढ़ाना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि जो मैनिपुलेशन होते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, कुछ और जरूरत पड़ेगी नहीं आप, है ना? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। ज्योमेट्री कैसे मास्टर करें? बेटा देखो, ज्योमेट्री का कोर्स आएगा मेरा, अभी लाइव आने वाला है बहुत ही जल्दी, अगले अगले महीने में लॉन्च हो जाएगा। तो आप उसको फॉलो करना, हो जाएगा आपका काम। ठीक है। सर प्राइड और प्रीमियम में सुपर 42 का बैच कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? प्राइड और प्रीमियम का जो सुपर 42 है, वो नवंबर में बनेगा। जैसे पिनाकल का सुपर 42 बन चुका है, जो मेरा 12th क्लास का बैच है। सुपर 42 का क्राइटेरिया दोस्तों रेगुलरिटी है। अगर आप रेगुलरिटी रहेंगे तो रहेगा वो बैच। सुपर 42 का बेसिकली कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि उन बच्चों को मैं पर्सनली मेंटर करता हूं, मतलब बिल्कुल घुस के। भाई उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं रिप्लाई करता हूँ बकायदा, उनके डाउट्स में रिजॉल्व करता हूँ। बट उसका ये है कि जो बच्चे 6 से 7 महीने तक रेगुलरली मेरे साथ 11th क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास का पढ़ेंगे, वो उसमें जुड़ेंगे। और उसके लिए कंपलसरी है कि आप प्लस पे होने चाहिए, आप मेरी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने चाहिए, और आप मेरा होमवर्क करते रहने चाहिए, तभी आप सुपर 42 के लिए एलिजिबल। और कोई एलिजिबल नहीं है उसके लिए। ठीक है, वेरी गुड चैतन्य। क्लियर। एनएसीपी की तैयारी अलग से करने की जरूरत है? जेई जेई अच्छे से हो जाए तो हो जाती है बेटा। मैंने तो यही देखा है, जेई अच्छे से हो जाए हो जाती है। राइट। सर प्रीआर में वीकली टारगेट कंप्लीटेड, बधाई हो भाई, बधाई हो। सिंगेज के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बधाई हो। सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में हार्ड कॉपी मिलेगा क्या? मैं प्लस से आइकॉनिक लेने की सोच रहा हूँ। सिद्धार्थ सौरभ अभी मत ले, है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ दोस्तों, देखो बहुत ऑनेस्टली बताऊं ना, जिन बच्चों ने प्लस ले लिया है ना यार, ठीक है, पहली बात तो आइकॉनिक का अपडेट आने दो। ये जो अपडेट है ना, प्लस वाला, ये आएगा, है ना? बहुत जल्दी आएगा दोस्तों ये अपडेट, जब आप लोगों को आइकॉनिक पे हार्ड कॉपी मिलेगी। तब तक आप बस प्रिंट आउट ले लो यार, क्या दिक्कत है? ज्योमेट्री बेटा प्लस पे होगा, ओ सॉरी, स्पेशल क्लास में। सर रेजो की ऑनलाइन कोर्स ले लो क्या?
ले सकते हो। देखो देखो, बट मेरा तो ये मानना है ऑनलाइन लेनी है ना, तो अन अकेडमी या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, जो सक्सेसफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वही लो। उसके अलावा सब में आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, गारंटी है मेरी। हाउ टू रीगेन इंटरेस्ट इन स्टडी, अबे देखो ये चीज मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर आप लोगों के साथ इंटरेस्ट का इशू है ना, इंटरेस्ट का इशू मैं इस चीज को कहता हूँ कि भाई आपको पढ़ने का मन नहीं करता, ये ना, तो ये देखो ये फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर प्रॉब्लम है, जिनको मैं कैटर नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब देखो मार्केट में दो तरह के बच्चे घूम रहे हैं। एक, जिनको स्कूल एजुकेशन पढ़ने में भी दिक्कत होती है ना, ये प्लेटफॉर्म बेटा उनके लिए नहीं है। मतलब ये प्लेटफॉर्म, मतलब मैं अन अकेडमी की जेई मैथ रैंकर्स की बात कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं है। आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, अन अकेडमी 9-10 हो गया, वो वाला प्लेटफॉर्म हो गया। ये प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए है जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट है और फिर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है ना बेटा, आपको यहां पे कोई भी आंसर ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी हेल्प कर सके, सीधी सी बात। ठीक, ट्रिगो बेटा 31 से हो रहा है, राइट, क्लियर। जेई रोड मैप के दोस्तों मैं वीडियोस बना चुका हूं। सो आई होप दोस्तों, लेट्स कीप इट शॉर्ट। तो मैंने आप लोगों को पूरा एल्गोरिथम दोस्तों बता दिया है, आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया। ठीक है, आई वांटेड टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई है दोस्तों, आई होप। अबे आगे चल भाई, आगे चल। सो ये दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, @PJSir42 आप लोगों को लिखना है, @PJSir42 अगर आप लोग लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, प्रशांत जैन ऑफिशियल अन अकेडमी। इस चैनल को आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, म्यूट हो जाता है ये, ज्वाइन पे क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए आप फटाफट से इसको, राइट, ज्वाइन करके अनम्यूट ही रखना है इसको। ठीक है, सो गाइस ये चीज है। बाकी आप अन अकेडमी का कॉम्बैट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग को अन अकेडमी कॉम्बैट एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, और फिर दोस्तों आज का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं अन अकेडमी का। ठीक है, आज का डाउट फीचर के बारे में आप लोग जानते हैं। मुझे फॉलो करने के लिए @प्रशांत जैन 42 है, प्रशांत 42 जैन, ये टेलीग्राम पे भी आईडी है, सब जगह मेरा यही आईडी है मेनली, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड, व्हाट्स माय कोड, पीजे लाइव। थैंक यू। गाइस मेरा नाम है प्रशांत जैन,